ये कमाल है एला। मुझे पता है ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। सिर्फ स्कूल में नहीं, मुझे लगता है तुम्हें स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। ये तो कुछ भी है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, उसे सिर्फ जलन हो रही है क्योंकि जब से तुम यहाँ पर आई हो सब तुम्हारी बात करते हैं। दोस्तों, मेरा प्रोजेक्ट देखो। हाँ, शुक्रिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया स्टेसी। हाँ, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए? वैसे तो मैं तुम्हारे साथ बहस कर सकती हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है। और वैसे भी तुम नहीं जीत पाओगी। इसका अंजाम बुरा होगा एला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये किसने किया स्टेसी? Janet? सच में? आप अंदर आ सकते हैं मिस्टर डियाज। चलो। सुनिए प्रिंसिपल स्टीवंस, मैं अपनी बच्चे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? नहीं, कैमरा फुटेज देखने के बाद और बाकी बच्चों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि इसने सेल्फ डिफेंस में किया। ओह, ठीक है। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? वो मैं इसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है? इसे यहाँ आए बस एक हफ्ता हुआ है, इतना बुरा तो नहीं हो सकता। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। A+, 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 ये बहुत ही अच्छा है। मैंने आज तक इससे ज्यादा होनहार स्टूडेंट नहीं देखा है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आपको इसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देना चाहिए। जरा इसे देखिए। नहीं, शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल सही जगह पर है जहाँ उसे होना चाहिए। फोन लेना जरूरी है? जरा एक मिनट रुकिए। जेनेट, और भी कोई बात करनी है? मिस्टर डियाज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप यकीन कीजिए बहुत ही होनहार है अपने क्लास के सभी बच्चों से। अगर बात पैसों की है तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे किसी और क्लासरूम में नहीं भेजना चाहता, बस यही बात। लेकिन पापा। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ गई? मैं अपने काम के बीच से आया हूँ। मुझे काम की जरूरत है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। मैं जा रहा हूँ। स्टेसी की मॉम को मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग मिसेस स्टीवर्ट। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन ये आपके क्लास में बैठे। ओह, क्या इसका यहाँ ट्रांसफर हुआ है? हाँ, हाल ही में। ये 4th क्लास में है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि ये 5th क्लास में क्या कर सकती है। ठीक है स्वीटहार्ट, तुम जाकर वहाँ बैठ जाओ। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुमसे जितना हो सके उतना ही करो। अगर किसी का आंसर पता नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि सबने पहले से ही शुरू कर दिया है। ठीक है? ठीक है, ध्यान से करना। यहाँ से शुरुआत करनी है। हाँ, सही है। हो गया। तुम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? मैंने सारे किए, देख लीजिए। वाओ, क्या तुमने इसे पहले देखा है? इसे कहते हैं रूबिक्स क्यूब।
और इसके हर तरफ सेम कलर लाने के बाद ये सॉल्व हो जाता है। तुम कोशिश करना चाहोगी? आई एम सो सॉरी, मुझे काम की वजह से देर हुई। कोई बात नहीं। इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। लेकिन आप कौन हैं? मिसेस स्टीवर्ट्स, मैं इसके 5th क्लास की टीचर हूँ। 5th क्लास की? ये तो 4th क्लास में है। प्रिंसिपल स्टीवेंस का एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो देखना चाहती थी कि ये बड़े बच्चों के साथ कैसा कर रही मैंने है। प्रिंसिपल से साफ साफ कह दिया था कि मैं इसे सेम क्लास में ही रखना चाहता हूँ। लेकिन ये इसके लिए ठीक नहीं है। ये सच में बहुत होनहार है और इसे मुझे अपने क्लास में रखने में कोई दिक्कत प्लीज नहीं। उसे अपने क्लास में रहने दीजिए। चलो बेटा, अब घर चलते हैं, देर हो रही है। मिस्टर डियाज, क्या मैं मिसेस डियाज से बात कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो इसकी माँ की भी राय सुनना चाहती हूँ। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। तुम मेरे साथ डांस क्यों नहीं करती हनी? पापा, क्या मैं लेगो कंपटीशन में जा सकती हूँ? जीतने पर बहुत अच्छी रकम मिलेगी। लेगोस तो बहुत अच्छे होते हैं। तुम कुछ बनाओगी और उससे पैसे जीतोगे, सही कहा ना? वैसा ही कुछ, लेकिन इसमें वक्त दिया जाता है। मतलब इस कंपटीशन में पता चलता है कि सबसे स्मार्ट कौन है। बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कंपटीशन में जाने क्यों नहीं देते? स्पेशल क्लास या अगली क्लास में भी नहीं जाने देते। मेरे सामने ये बात दोबारा मत करना एला। तुम सिर्फ 9 साल की हो। तुम्हारी उम्र कंपटीशन में जाने की नहीं है। खुलकर जिंदगी जियो, बचपन के मजे लो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। ये हुई ना बात बच्चे। अब हम दोनों मिलकर कहीं बीच पर चलते हैं और वहां सनसेट देखेंगे। ठीक है पापा। वॉल्यूम बढ़ाइए पापा। ब्रश कर लिया ना? फ्लॉस और ठंडे पानी से मुंह धो लिया ना? मुझे तुम पर बहुत फक्र है बेटा। मैं सोच रहा था कल स्कूल के बाद क्यों ना हम कहीं आइसक्रीम खाने चलें? लेकिन हमारे पास तो उसके लिए पैसे नहीं है ना। ये तुमसे किसने कहा? ये सच नहीं है और ऐसी कभी नौबत भी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे लिए कभी भी आइसक्रीम खरीद सकता हूँ। गुड नाइट स्वीट हार्ट। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। गुड नाइट पापा। आपको पता है आपको क्या करना है? तो तुम हमारी क्लास में वापस आ गई? हाँ शायद। अच्छी बात है, हमने तुम्हें मिस किया। ठीक है बच्चों, इस टेस्ट को फिनिश करने के लिए तुम्हारे पास 30 मिनट्स हैं। गुड लक।
अंदर आओ। इला ने एग्जाम दे दी और 100%। मजाक कर रहे हो? उसने हाई स्कूल का एग्जाम पास किया? मैंने कहा था वो लड़की बहुत स्पेशल है, हमें उसके डैड को ये बताना होगा। नहीं, उन्हें मनाना मुश्किल है। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वो सच में बहुत होशियार है। कुछ प्रूफ देना होगा उन्हें। फिर से मैं जानती हूँ तुम कहाँ, मैंने न्यूज़पेपर देखा है। पापा बेटा आ गई। देखिए, अखबार में मेरा फोटो छपा है। मैंने कहा था ये स्पेशल है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता भी है आपकी इस हरकत की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। आप तुम क्या कार में कह रहे- जाकर बैठ जाओ बेटा। हम घर जा रहे हैं अभी। आप ऐसे उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, प्रतिभा कभी छिप नहीं सकती। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। क्या कुछ बात बनी? आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम सबकी नजरों में आ। इतनी सी बात है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है और ये मेरे लिए भी तो नया है ना। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का भी सामना कर लेंगे, ठीक है ना? अब मैं जल्दी से जाके कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर हम कहीं पर जाकर आइसक्रीम खाएंगे। अब ज्यादा सोचो मत बच्चा। आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। हाँ, माफ करना, हम लोग शिफ्ट होने में बहुत बिजी थे। बहुत मुश्किल हुई। वो तो दिख रहा है। क्या आप इसीलिए यहाँ पर आई हैं? मैं यहाँ अपनी पोती से मिलने आई हूँ और उसे पर्सनली बधाई देने। तुम बहुत होशियार हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जब वो 10 साल की थी तब उसकी तस्वीर अखबार में आई थी। मैं 9 साल की हूँ। ये अच्छी बात है। पता है, एक बच्चे ने 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरी की थी। और तुम उसे तोड़ सकती हो। एला को कोई भी रिकॉर्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से जा सकती है। चलो बेटा। जानते हो आर्थर, अगर तुम मुझे मेरी पोती से दूर रखोगे, मैं उसकी कस्टडी फाइल करूंगी। एला स्वीट हार्ट, तुम अंदर जाओ। अब बताइए आपको क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ एला मेरे साथ रहे ताकि मैं उसका ध्यान रख ये नहीं सकूं। हो सकता। फिर मेरे साथ वो वीकेंड में रह सकती है। माफ करना, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। तो फिर मैं जज को साबित कर सकती हूँ कि मैं उसके लिए बेहतर हूँ और उसकी दादी उसका ख्याल रख सकती है, ना कि उसके पिता जिसके पास नौकरी भी नहीं है और वो अभी बेघर होने वाला है। मुझे बताओ, आखिर दिक्कत क्या है अगर एला मेरे साथ रहेगी? मेरा मतलब है मैं अच्छी नौकरी कर रही हूँ और मेरे साथ वो ग्रेजुएट भी हो जाएगी और 18 साल की उम्र में पीएचडी, और फिर वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी और 28 जैसी बस छोटी सी उम्र में दवाइयाँ लिया करती थी। और इसकी वजह आप है क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया करती तो अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, सही कहा। याद कीजिए, बैठी जब छोटी सी बच्ची थी तब भी आपने उसे छोटी सी बच्ची की तरह नहीं रहने दिया। आप हमेशा उस पर दबाव बनाया करती थी कि वो पढ़ाई अच्छे से करे और स्कूल में टॉप करे। पैटी कभी भी वो नहीं कर सकती थी जो बाकी के बच्चे किया करते थे। जबकि उसकी उम्र के बच्चे खेलते थे और मजे किया करते थे, पर आप हमेशा उस पर पढ़ाई का दबाव बनाया करती थी।
हाँ, उसने जल्दी तरक्की की, पर आप कभी भी समझ नहीं पाई कि इन बातों से उसकी दिमागी हालत पर क्या असर हो रहा है। वो डिप्रेशन में चली गई। और उसी डिप्रेशन की वजह से वो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। और बस इसी वजह से वो लगातार दवाइयां लेती रही ताकि वो आपको इम्प्रेस करती रहे। और धीरे धीरे उसके उस दर्द ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। याद है ना आपको? अगर आप पैटी पर उतना दबाव नहीं डालती तो शायद वो आज हमारे साथ होती। और मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी बच्ची पर प्रेशर नहीं डालूंगा, उसे अपनी जिंदगी जीने दूंगा, वो गलती नहीं करूंगा जो आपने की है। और बस इसी वजह से मैं एला को इतना संभालता हूं। ये झूठ है, साफ साफ झूठ। तुम मेरी बेटी की मौत का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। मुझे नहीं पता था वो पिल्स ले रही है, लेकिन तुम जानते थे और ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि वो गाड़ी ना चलाए। जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जब उसकी डायरी पढ़ी तब मुझे पता चला। जर्नल? इसका कोई लेना देना नहीं। मुझे वीकेंड में मिलने दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। और हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। हम यहाँ वापस क्यों आए हैं? खैर, प्रोफेसर जेवियर हार्वर्ड के बेस्ट प्रोफेसर में से एक है। वो तुम्हारी माँ से तब मिले थे जब वो बहुत छोटी थी। उसकी तरह वो तुम्हें भी पढ़ाए। इसके साथ मत खेलो, तुम तोड़ दोगी। जेनेट, तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। और तुम जरूर एला होगी। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। ओह, शुक्रिया प्रोफेसर। लेकिन एला सिर्फ पैटी की तरह नहीं दिखती, वो उसकी तरह होशियार भी है। मैं चाहती थी आप उसे पढ़ाएं। आपको क्या लगता है? ठीक है, वैसे कैसा रहेगा अगर तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो? कोई बात नहीं, अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स को दिया, वो भी सॉल्व नहीं कर पाए। दिक्कत जवाब में नहीं है, दिक्कत तो सवाल में है। जिसने भी ये लिखा है उसने एक्सपोनेंट पे नेगेटिव साइन नहीं दिया। अभी आसानी से हल हो जाएगा। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटा। जाओ कपड़े बदल लो, हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। ये फिल्म देखने जा रहे हो? उम्मीद है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री हो। मैं आज एला को हार्वर्ड के प्रोफेसर से मिलाई हूँ और वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए और वो उसे पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं एला उनके समर प्रोग्राम में शामिल हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। वो एक छोटी सी बच्ची है और उसे मेरी जरूरत है। खैर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता है। तुम अपनी हालातों को मत भूलो। पापा,
मुझे आपकी मदद चाहिए। जानती है, मुझे सच में नहीं पता। तुम सही थे, ये मेरी गलती थी। एला को हार्वर्ड या किसी स्पेशल स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, उसे बच्चा ही रहने दो। मैं वादा करती हूँ और परेशान नहीं करूंगी। मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। मैं तैयार हूँ। एला, मेरी बच्ची, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हें उस प्रोफेसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन गर्मियों की छुट्टी में हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसने कहा कि मैं वहां नहीं जाना चाहती? टाइम्स अप। मुझे लगता है रिजल्ट आपके सामने है। एला जीत गई। थैंक यू। तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरी बच्ची। बहुत बहुत मुबारक हो। वाह। मैंने तुम्हारे डैड से बात की और वो दूसरे स्कूल में भेजने के लिए मान गए, वही स्कूल जिसके बारे में मैंने बात की थी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बच्ची। प्रतिभा कभी नहीं छिप सकती, अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए बात कर ली है, वहाँ पर एडमिशन्स हो रहे हैं, तुम जाकर चेक कर सकती हो। एक्चुअली पापा, क्या हम कहीं और जा सकते हैं? मैंने आपसे कहा था ना। स्ट्रॉबेरी आपके हुए $22। इतनी ज्यादा? वाकई? मुझे याद है जब मैं बच्चा था तब $1 में एक स्कूप मिलता था। ये लीजिए पापा, ले लीजिए। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, तो फिर आप पैसे काट लीजिए। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया एला। दादी माँ, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं कि? लेकिन उससे पहले हम आइसक्रीम एंजॉय करें। ठीक है।